की शुरुआत करते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको एहसास हो जाएगा, यकीन मानिए। देखिए इतिहास में किताबें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ये चुनिंदा किताबें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं या फिर आने की संभावना है, वो किताबें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए रफ्तार से कुछ बेहतरीन सी किताबें हैं, बेहतरीन सा सीखेंगे। सबसे पहली किताब हो जाती है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज चौहान का नाम किसी ने सुना? चौहान वंश के फेमस शासक हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का ही पूर्ण हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रप्रदायी, और चंद्रप्रदायी जी की किताब हो जाती है पृथ्वीराज रासो। किसकी किताब हो जाएगी? चंद्रप्रदायी की किताब हो जाएगी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट हम बात करें स्मोक एंड एशेस की। स्मोक एंड एशेस जो किताब है वो हो जाती है अमिताभ घोष की, ठीक है। अमिताभ घोष की किताब हो जाती है। तो जलने के बाद एशेस के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। घोष से याद रखना, अमिताभ घोष की किताब हो जाती है स्मोक एंड एशेस। नेक्स्ट बात करते हैं द डार्क रूम। द डार्क रूम जो किताब है वो हो जाती है आर के नारायण जी की। देखिए ये किताब अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो बात याद रखिए आप लोग। तो आर के नारायण जी की बात करें कि बहुत ही फेमस किताब है, एसएससी सीजीएल में पूछी गई है, आपका सिविल में भी पूछी गई है, एक बार मालगुडी डेज एयरफोर्स में भी किताब पूछी गई है। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज की हम बात करें तो मालगुडी डेज जो किताब है वो हो जाती है आर के नारायण जी की। आर के नारायण जी की किताब हो जाती है जिसका नाम है द डार्क रूम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। द डार्क रूम आर के नारायण जी की पढ़ने की हो जाती है मालगुडी डेज, ठीक है। तीन किताब हो गई, रासो की हो गई, चंद्रप्रदायी की हो गई, स्मोक एंड एशेस आपकी अमिताभ घोष की हो गई, और द डार्क रूम आपकी आर के नारायण जी की हो गई। आइए आगे बात करते हैं। इनको मेरे साथ साथ लिखते जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप मेरे साथ लिखते जाओ। और यकीन मानो कि आपने सारी किताबों को वाकई अपने हाथ से लिखा है। कभी जब हम क्वेश्चन लाएंगे, इंटरव्यू से क्वेश्चन लाएंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा वाकई में लिखने का फायदा होता है। पावर ऑफ वन थॉट हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी, तो द पावर ऑफ वन थॉट इंपॉर्टेंट किताब हो जाएगी। इशारा बात कर लीजिए इस किताब के ऊपर। बीके शिवानी जी की किताब हो जाती है द पावर ऑफ वन थॉट, एक थॉट की पावर। 49 डेज अमृता प्रीतम की किताब हो जाती है। तो बात करें 49 डेज की, तो जो 49 डेज है इस हो जाती है अमृता प्रीतम की। ये चर्चा में थी, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री जो सिटी है इसकी किताब हो जाती है सलमान रश्दी जी की किताब हो जाती है विक्ट्री सिटी, जिसे कहा जाता है सलमान रश्दी। देखो रफ्तार से द पावर ऑफ वन थॉट की हो गई, बीके शिवानी जी की हो गई। द पावर ऑफ वन थॉट बीके शिवानी जी की। शॉर्टकट बना के मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले आप शॉर्टकट को याद रखो, फिर किताब को याद रखो, सब बता देंगे। हां टफ लगे वहां शॉर्टकट ले लेंगे, लेकिन जनरली रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप रिवाइज करेंगे चीजों को तो बेहतर होती जाएंगी। तो जीएस का यही फायदा होता है। नुकसान ये है कि जल्दी से भूल जाते हैं मुझे। फायदा ये है आपसे कुछ पढ़ते रहो, याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद रहती है। 49 डेज हो गई अमृता प्रीतम की, विक्ट्री सिटी हो गई आपकी सलमान रश्दी जी की किताब। इससे बात करते हैं आपसे अगली वाली की डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ इसकी हो जाएगी स्वामी शिवानंद जी की हो जाएगी। डिवाइन लाइफ की बात करें स्वामी शिवानंद जी की हो जाएगी डिवाइन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। नेक्स्ट अम्बेडकर और लाइफ बहुत बार पूछी गई है, एसएससी के अलग एग्जाम्स में रिपीट हुई है, ठीक है। एसएससी के अलग एग्जाम्स में रिपीट हुई है अम्बेडकर और लाइफ। कम से कम रोज मार्क कर लीजिए इस किताब को। ये किताब किसी हो जाती है तो भाई ये जो किताब है ये हो जाती है शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी की बहुत सारी किताबें अभी में देखने को मिल जाएंगी, उनमें से एक हो जाती है अम्बेडकर अलाइव। अम्बेडकर अलाइव किसकी किताब हो गई? शशि थरूर जी की होगी। नेक्स्ट बात करें इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू, नेहरू जी की किताब है जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी की, उनकी किताब हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो नेहरू जी की होगी। लेकिन यदि हम बात करें इंडिया आफ्टर नेहरू, नेहरू जी के बाद का भारत, तो ये जो किताब है ये हो जाएगी कुलदीप नैयर जी की। इसकी किताब हो जाएगी मेरे भाई, ये जो किताब है ये किताब हो जाएगी आपकी कुलदीप नैयर जी की, ठीक है। तो लिखते चलो ऐसे तो, और ये तुम्हारे हाथों में कितना ही दर्द हो रहा है तो लिखने से छोटे हो जाएंगे किसका भी, तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो। तो रिवाइंड लाइफ की होगी, स्वामी शिवानंद जी की होगी, अम्बेडकर लाइफ शशि थरूर की होगी, इंडिया आफ्टर नेहरू आपका कुलदीप नैयर जी की होगी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लिख लो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी होगी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की होगी। आगे बात करते हैं अगली वाली किताब के बारे में। अगली वाली किताब हो जाती है द गोल्डन ईयर्स। जब बात करें गोल्डन ईयर्स की, ये किताब किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी रस्किन बॉन्ड जी की। गोल्डन ईयर्स किताब किसकी हो जाएगी? रस्किन बॉन्ड जी की हो जाएगी। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड जी की हो जाएगी। दो तीन बार बोलो, मेरे साथ बोलते भी रहो, लिखने के साथ साथ मुझे बोलते भी रहो, जल्दी याद होगा। ऐसा लगना चाहिए कि आज तो ये बड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, या तो ये पागल हो चुका है तो बड़बड़ा है, लेकिन आप बड़बड़ाते रहिए, लोगों को लगने दीजिए आप पागल हो चुके हो, तो पागल होना पड़ता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हंग्री स्टोन्स की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब हो जाएगी हंग्री स्टोन्स। इसकी किताब हो जाएगी हंग्री स्टोन्स, फेमस किताब हो जाती है, पूछी गई है एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टोन। ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टोन की बात करें तो ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टोन किताब हो जाती है आशीष तेंदुलकर एंड सूरज सुधीर की। इसकी किताब हो जाएगी भाई आशीष तेंदुलकर एंड सूरज सुधीर की किताब हो जाएगी ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टोन, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, चर्चा में तो आपको याद रखनी पड़ेगी, पूछी जा रही है। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड और हंग्री स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अमर कोश की, तो अमर से याद रखा अमर, अमर से अमर, अमर कोश किसकी हो जाएगी? अमर सिंह की हो जाएगी। अमर कोश की हम बात करें तो अमर कोश किताब किसकी हो जाएगी? अमर सिंह की हो जाएगी। अमर से अमर जी याद रखेंगे और आपका अमर सिंह की हो जाएगी। क्रॉसफोर्ड ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर ऑटो लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। चलिए इस पर लगा दीजिए स्टार। क्रॉसफोर्ड किसकी आत्मकथा है? क्रॉसफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी? टेनिस प्लेयर, कौन टेनिस प्लेयर? जयदीप मुखर्जी। तो जयदीप मुखर्जी है टेनिस प्लेयर, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी हो जाती है आपका क्रॉसफोर्ड। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट किताब है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्या करो हमारा अक्षर एक भी किताब याद रख रहे हैं, वो तो इस पेपर की मजबूरी है जो हमें इन किताबों को पढ़ना पड़ता है और बार-बार पढ़ना पड़ता है, याद रखने के लिए बार-बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन तो आपको पता है, कोई क्वेश्चन आंसर होने वाला है। नेक्स्ट कादंबरी इंपॉर्टेंट किताब है, कादंबरी इंपॉर्टेंट किताब है, और जो मॉक टॉक लगाते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे चैसे होंगे मॉक लगाते होंगे, और जो वाकई मॉक लगाते हैं पता होगा इस प्रकार की किताबों के बारे में जो ये पूछी जाती है मॉक सीरीज में प्रीवियस ईयर मॉक लगाते हैं, हमें पता होगा। तो कादंबरी किसकी होगी? बना भट्ट, बना भट्ट की किताब होगी कादंबरी, काफी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, एक चीज याद है मुझे यहाँ पर, एक चीज ये त्रिपिटक, तीन पुस्तक हो जाती है। त्रिपिटक की हम बात करें तो त्रिपिटक में क्या है? तीन पुस्तक हो जाती है, लिखेंगे जरा त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक का मतलब है तीन बुक्स, तीन बुक्स का ग्रुप हो जाता है, तीन पुस्तकों का ग्रुप हो जाता है। ये किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे आता है। तो त्रिपिटक आर बुक्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की किताबों को त्रिपिटक कहा जाता है। इसकी किताब हो जाती है मेरे भाई, ये किताबें जो है ये हो जाती है आपकी बुद्धिज्म की। फिर हम बात करें बुद्धिज्म की कौन कौन सी त्रिपिटक है? एक हो जाता है अभिधम्म पिटक, क्या हो जाएगा? अभिधम्म, अभिधम्म पिटक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, और आपका विनय पिटक हो गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम्म पिटक, ये आपका त्रिपिटक किताबें हो जाती हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक का मतलब है तीन पुस्तकें, कौन से धर्म की हो जाती हैं? बुद्धिज्म की हो जाती है, जिसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिसके फाउंडर हो जाते हैं शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, लिख लो, जो चीज याद आए लिख लो। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध जी की, यदि हम बात करें भाई गौतम बुद्ध जी की, किस नाम से जाना जाता है? तो इनका क्लैन था जो वंश था उसका नाम था शाक्य, और शाक्य वंश से एक आदमी मुनि बन गया, इसका मतलब ये क्या कहलाए? ये कहलाए आपके शाक्य मुनि। इन्हीं को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया के लो, या फिर एशिया का प्रकाश इनको कहा जाता है। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध के पहले गुरु, पूछा गया है एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था। यदि हम बात करें गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु के बारे में, इनके प्रथम जो गुरु थे उनका नाम हो जाएगा, फर्स्ट गुरु लिखेंगे जरा, इनके पहले गुरु थे आपका अलार कलाम। कौन थे मेरे भाई? जो अलार कलाम है वो इनके पहले गुरु हो जाएंगे। शिष्य की बात करें, प्रिय शिष्य का नाम आनंद हुआ करता था। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको
को ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट हुआ था। जिस दिन एनलाइटमेंट हुआ था उसी दिन तो हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा हो जाता है। अच्छा कुछ लोग इनको खीर किसने खिलाई थी? इसमें सुधा का नाम की खिलाई थी। आज पूछ रहा है इनके घोड़े और सारथी का क्या नाम था? इनके घोड़े और सारथी का नाम हुआ था कंधक एवं चन्ना। तो इनके घोड़े और सारथी का नाम भी कहीं तीनों यहीं पर लिख देते हैं। कंधक और जो चन्ना थे, कंधक एवं चन्ना थे, ये कौन थे? ये घोड़ा और सारथी हुआ करते थे। ये घोड़ा और सारथी हुआ करते थे, कंधक एवं चन्ना। लेकिन लेना इन बातों को साथ साथ में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। ठीक है, वैसे ही क्लास है आपकी ये स्ट्रिक्ट जीके की क्लास है, लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ बातें अक्सर मेरे साथ ये समस्या कर लो, कुछ भी करो, जो भी बीच बीच में मैं काफी कोशिश करता हूं मैं इधर उधर ना रहूं, लेकिन जो भी बातें आ जाती हैं उनको बता ही दो। ये तो एटलीस्ट बता ही दो, आपकी रोक टोक भी बातें अपने आप निकल जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में आनी बातें हैं और एग्जाम में आनी बातें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, तो रुक नहीं पाती मेरे पास, वो आप तक पहुंचने की कोशिश करती है और उस कोशिश में वो सफल हो जाती है कहीं ना कहीं। आइए जरा फिर भी मैं रोकने की कोशिश करता हूं, क्लास जल्दी हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया। अच्छा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट याद है बिल्कुल फटाफट से, इधर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? जिसको आपका असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कहा जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह लो या असहयोग आंदोलन कह लो, ये किसके द्वारा चलाया गया था? मेरे भाई इस आंदोलन को चलाया गया था 1920 में। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी। तो मेरे भाई मैं सारी इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। आपसे कैसे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में वो भी बता देता हूं। किसने चलाया था? ये तो आ ही जाता है। ये असहयोग आंदोलन बंद किस वजह से हुआ था? 1920 में चला था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था यूपी के गोरखपुर में, जब 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। उसी चौरी चौरा घटना की वजह से 5 फरवरी 1922 उसी चौरी चौरा घटना की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, उसी चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 के फरवरी में हुआ था, इसी वजह से ये रुक गया था। आपसे पूछा था वो कौन सी घटना है जिसकी वजह से गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोका गया था? वो हो जाती है भाई चौरी चौरा घटना। कौन सी हो जाती है? चौरी चौरा घटना हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा एक चीज और पूछी जा रही है कि कौन सा मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गया था? तो भाई इससे पहले एक मूवमेंट और चल रहा था जो 1919 में शुरू हुआ था, याद है इतिहास में 1919 में भी एक मूवमेंट शुरू हुआ था। उस मूवमेंट का नाम क्या था? उस मूवमेंट का नाम था मेरे भाई, उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था उसका? नाम था खिलाफत आंदोलन। और जो खिलाफत आंदोलन था वो मुस्लिम के द्वारा चलाया जा रहा था भारत में, जो मुस्लिम से उन मुस्लिम के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। और आगे चल करके और ये खिलाफत कमेटी अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने 1919 में। तो महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम से कहा तुम इस आंदोलन को चलाओ, दूसरी तरफ से एक और आंदोलन खड़ा करता हूं ताकि ब्रिटिशर्स को ज्यादा असर पड़े। तो खिलाफत आंदोलन आगे चल करके किसमें मर्ज हो गया था? तो ये मर्ज हो चुका था भाई साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जाता है। खिलाफत मूवमेंट के आंदोलन में मर्ज हो गया था, नॉन कोऑपरेशन में मर्ज हो गया था। ये बात भी आप लोग यहां से याद रखेंगे। आगे अब अपनी किताब की तरफ चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आपको मौका दिया जाएगा। पहले आप किताब देखो। यदि हम किताब की बात करें आपसे क्या रहा है नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, ये किताब किसकी हो जाती है? डेविड हार्डीमैन की। किसकी हो जाती है? डेविड हार्डीमैन की। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, उसको हार्ड हो गया था चलाने के लिए, जो एंट्री घटना हुई थी उसको हार्ड हो गया था, इस वजह से बंद कर दिया गया था। हार्ड से हार्डीमैन, हार्ड से हार्डीमैन। तो डेविड हार्डीमैन की बात करें तो आपको ऑप्शन देख के करना है। तो नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया किसका हो जाता है? डेविड हार्डीमैन की किताब हो जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका तो आंसर किसी को ना बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका आंसर किसी को ना बताओ? बताएंगे जरा। अर्थशास्त्र की किताब है, तो भाई अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसकी होती है? अर्थशास्त्र की किताब है वो चाणक्य जी की हो जाती है। किसकी हो जाती है? चाणक्य या फिर कौटिल्य आपको ऑप्शन में मिलेगा, या तो आपको ऑप्शन में चाणक्य मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में कौटिल्य मिलेगा। इनकी किताब हो जाती है आपकी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज। ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसको स्टार्ट करो। रिवॉल्यूशनरीज किसकी हो जाएगी? संजीव सन्याल की। संजीव सन्याल की किताब हो जाएगी। लिखो फटाफट से इसको, और इसको ऐसी सब्जी से लेना फटाफट से ले लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लो।